बंगाल की खाड़ी से उठा एक सियासी तूफान जिसने दिल्ली के संसद भवन तक खलबली मचा दी। अभिनय की दुनिया से निकलकर राजनीति के अखाड़े में उतरने वाली एक ऐसी नेत्री जो कभी कलमा पढ़ती हैं तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। जी हां, आज बात होगी जादवपुर की फायरब्रांड सांसद सयानी घोष की। ममता बनर्जी की वो सयानी सिपाही जो दीदी की तरह ही सूती साड़ी पहनती हैं और उन्हीं की तरह हवाई चप्पल में घूमकर विरोधियों के छक्के जोड़ा देती हैं। शिवलिंग विवाद से लेकर ईडी की 10 घंटे की पूछताछ तक सयानी के सफर में जितना ग्लैमर है उससे कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। क्या सयानी वाकई ममता बनर्जी की असली उत्तराधिकारी हैं या ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी इमेज का जादू है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए सयानी घोष की पूरी इनसाइड स्टोरी। सयानी घोष महज 33 साल की उम्र और राजनीति का वो कद जिसे पाने में लोगों को दशकों लग जाते हैं। कोलकाता के साउथ पॉइंट हाई स्कूल में पढ़ी सयानी ने बहुत कम उम्र में ही एंकरिंग और एक्टिंग की दुनिया में अपनी धाक जमा ली थी। कैमरे के सामने बेबाकी से बोलना उनकी फितरत में था और यही कला उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनी। लेकिन ये सफर विवादों से अछूता नहीं रहा। 2021 में सयानी घोष तब नेशनल हेडलाइंस में आई जब उन पर शिवलिंग विवाद के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे। बीजेपी ने उन्हें घेरा, केस हुए, लेकिन सयानी झुकी नहीं। 2021 के विधानसभा चुनाव में हार मिली। त्रिपुरा में खेला होबे का नारा लगाने पर जेल भी गई, लेकिन ममता का हाथ उनके सिर पर हमेशा बना रहा। संसद में सयानी घोष का अंदाज किसी मंजे हुए राजनेता जैसा है। जब वो प्रधानमंत्री की तरफ इशारा कर कर कहती हैं, तू लाख बेवफा मगर सर उठा के चल, दिल से पड़ेगा तुझे पसेमान देखकर, तो पूरा सदन सन्न रह जाता है। वो कभी संविधान को भगवत गीता बताती हैं तो कभी बेरोजगारी और महंगाई पर केंद्र को आईना दिखाती हैं। हाल ही में अप्रैल 2026 में जब उन्होंने गाना गाया हृदय मांझे काबा नए नए मदीना, तो बीजेपी ने उन पर तुष्टीकरण का ठप्पा लगा दिया। लेकिन सयानी ट्रिकी खिलाड़ी हैं। उन्होंने तुरंत मंच से हनुमान चालीसा का पाठ कर सबको चौंका दिया। वो कहती हैं, पंडित पिए मूला पिए पानी का मजहब क्या होगा। ये उनकी वो धर्मनिरपेक्ष छवि है जो उन्हें बंगाल की क्राउड में पॉपुलर बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सयानी खुद को ममता बनर्जी की कॉपी नहीं मानती, बल्कि उनकी वफादार मानती है। जब उनसे उनके पहनावे और चप्पल पर सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, अगर मैं दीदी की पार्टी में हूँ तो मैं मोदी जी जैसी क्यों दिखूँ, मैं उनकी तरह सरल और जमीन से जुड़ी रहना चाहती हूँ। सयानी घोष का उभार टीएमसी की उस बदलती नीति का प्रतीक है जहां अब सेलिब्रिटी चेहरों को जमीन पर उतारा जा रहा है। महुआ मोइत्रा जैसी बड़ी नेताओं के बीच सयानी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। मगर सवाल फिर वही, क्या सयानी का ये सेलिब्रिटी अंदाज उन्हें लंबे समय तक टिकने देगा? क्या वो बंगाल की राजनीति में दीदी की असली वॉरियर बन पाएंगी? आपको क्या लगता है, सयानी घोष का यह सयाना अंदाज क्या गुल खिलाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए सब्सक्राइब करें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।